Hello my cuties and my lovies. So welcome back to my channel, The Cozy Study Days. And in this video, like you have already seen in the thumbnail, I'm going to tell you about the tips and tricks to, no, not tricks, about the tips which you are going to follow for your class 10th board as you are starting your class 10th. तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे को अगर कोई स्टार्टिंग में बता देता तो शायद मेरे पेपर और अच्छे जाते या अभी तक मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा सा पुश और होता या जो चीज़ें आई विश आई कुड हैव नोन एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. एंड हाँ, ये वीडियो इज़ ओनली अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्लास 10. कौन सी बेसिक चीज़ें और कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है. एंड यू नो वो होता है ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, नॉट स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज थिंग्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तुम्हें फॉलो करनी है, वो इस वीडियो के बाद आएगी. एंड वो भी बहुत ज़रूरी है. सो एज मोस्ट ऑफ योर क्लासेज हैव स्टार्टेड, मतलब बहुत लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत लोगों की नहीं भी हो चुकी है. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ देम. इसके बाद जो आने वाली है वो भी सबके लिए होने वाली है. इट्स नॉट कि तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो. तुम आधे पे भी हो ना तब भी तुम ये वीडियो देख सकते हो. इनफैक्ट तुम अगर ये वीडियो अगस्त सितंबर में भी जाके देख रहे हो ना तब भी ये तुम्हारे लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि गाइस तुम्हारे पास टाइम है. हाँ, अगर तुम ये अपने बोर्ड एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले देखोगे तो भले वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे ये वीडियो देखना वाला काम नहीं करना होता. उस टाइम पे तुम्हें सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाने हो रहे होते हैं. तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑफ दिस वीडियो. लग रहा होगा कि दीदी यार आप तो मतलब हमें ऐसे ही कैसे बता दोगे, कुछ भी आपने 1 साल पहले से स्टार्ट किया, अभी आपको सब कुछ स्टार्टिंग वाली चीज़ें कैसे याद होगी. तो बच्चा, योर दीदी इज हेयर. मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से नोट कर रखा है. ये तो बहुत पुराना पेपर है, ठीक है. आई स्टार्टेड नोटिंग माई मिस्टेक्स एंड माई प्रॉब्लम सिंस द स्टार्ट. इसलिए इस इंटेंशन से नहीं कि हम वीडियो बनाएंगे, इस इंटेंशन से कि हम वो मिस्टेक्स वापस ना दोहराएं या फिर उनका सोल्यूशन ढूंढें. तो उस इंटेंशन से लिखा गया था. बट ये जो प्रॉब्लम्स एंड ये जो चीज़ें हैं वो आई एम गोइंग टू टेल यू, और ये मेरे को भी हेल्प करा है. तो लाइक पहली बात, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग इन ऑर्डर वाइज. थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बाकी वीडियोस जो तुम बाकी वीडियोस देख रहे होगे यूट्यूब पे इस चीज़ से रिलेटेड, उससे थोड़ा कॉमन हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 10th इज़ बहुत बेसिक सा चीज़ है. तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये जो तुम दिक्कत लोगे, ठीक है. पहला एंड फर्स्ट टिप, तुम 10th को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि इसके बाद हो सकता है बहुत लोग तुम्हारे स्कूल से स्कूल छोड़ दे, कहीं बेटर प्लेस पे शिफ्ट कर जाए, या 11th और 12th ना रिपीट करे तुम्हारे, मतलब ना करे तुम्हारे स्कूल से या तुम्हारे साथ ना करे, सब अलग हो जाए, ठीक है. यू नो हमारे यहाँ तो यही हुआ है कि वी आर शिफ्टिंग टू न्यू प्लेस. मेरा भी लाइक पिछला वीडियो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता होगा. ओके, सो पहले तो बहुत मस्ती करना, इस इंटेंशन से भी मस्ती करना कि ये तुम्हारा लास्ट वो क्लास होने वाला है, तुम्हारा बहुत इजी होने वाला है. इसके कंपैरिजन में 11th और 12th थोड़ा सा टफर लेवल पे जाता है, बट क्लास 10th इज मॉडरेट. आई वोंट से ईजी है बाकियों की तरह, आई वोंट से इट इज़ ईजी, क्योंकि किसी के लिए भी ना जो क्लास में वो इंसान होता है वो ईजी नहीं लगता है, ठीक है. और तुम्हें भी नहीं लगेगा. जब हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला था कि बहुत ईजी है क्लास 10, हमें भी ये चीज़ लगा था कि भाई ये ईजी है, इतने सारी चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, वो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मैथ्स में. बट इन 9th के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैथ्स ईजी हो जाता है. साइंस केमिस्ट्री में बस एक चैप्टर थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है, तो वो भी ईजी है. पता नहीं लोगों से क्यों हाइप कर देते हैं, बट वो भी ईजी है. वो है कार्बन कंपाउंड्स, बहुत ईजी चैप्टर है, तुम मत सोचना कि बहुत टफ है. और हाँ, जो समर वेकेशन आने वाली हैं, टिप नंबर 2, समर वेकेशंस में तुम इस चीज़ पे मत फोकस करना कि तुम सारा सिलेबस निपटा दोगे. ये बहुत ही वाहियात चीज़ है जो लोग करते हैं, और मेरे को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है. जो समर वेकेशन है वो तुम्हारा वो टाइम होता है जब तुम अपने आप को ट्रैक पे लाओ. जब बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होकर ऑफ ट्रैक चले जाए, तब तुम होगे वो अकेले इंसान जो अपने आप को सही ट्रैक पे लाएगा, सही मोमेंटम पे लाएगा, कि तुम अपने चीज़ों को पढ़ रहे हो, उनको रिकॉल कर रहे हो, उनके क्वेश्चन बैंक्स लगा रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो. वो सारा चीज़ तुम्हें समर वेकेशन को ऐसे निचोड़ के यूटिलाइज करना है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. बहुत सारे लोग नहीं करते, इसलिए उनका थोड़ा सा सिलेबस ऊपर नीचे हो जाता है. बैकलॉग्स क्लियर करना होता है बहुत लोगों को, तो तुम्हें वो चीज़ करनी है. तुम घूमने जाओ बेशक जाओ, बट घूमने के आने के बाद जो तुम टाइम लगाओगे, तुम समर वेकेशन में ही कोशिश करना जो फाइल्स वगैरह हैं वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो उनका डेकोरेशन स्टार्ट कर देना, जो ऊपर से थोड़ा बहुत तुम्हारे स्कूल में या किसी, मतलब सब खोजते हैं यार, मतलब सब ढूंढते हैं वो चीज़ें, वो मेरे कम से कम कि वो सारी चीज़ें तुम करोगे तो फिर लास्ट में जाकर तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा, ठीक है. तो अगर तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हो बहुत, तो वो चीज़ें कर लो, ठीक है. बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है. और वैसे भी बोर्ड हमेशा पहले से वो चीज़ निकाल के रखता है कि तुम्हारे क्या टॉपिक्स आने वाले, क्या क्या, वो तुम्हारे स्कूल पे भी फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल वाले उन टॉपिक्स में से क्या चूज़ करके तुम्हें दे रहे हैं, या फिर वो वॉट एवर इट इज़. तुम्हें ग्रुप वाइज भी बहुत सारी चीज़ें साइन होती हैं, तो उसकी चिंता मत करो. तुम बस कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो तुम कर लो, डेकोरेट कर लो, वही सब, ठीक है. अगर तुम्हारे बोर हो रही हो तो. बट अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना. इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री का जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर, उसमें बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स का नेम याद करना होता है, तो वो थोड़ा सा टफर साइड पे लगता है, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, एमसीक्यूज लगते हैं. और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे अगर एमसीक्यूज मान लो उससे 5 एमसीक्यू आए और वो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारे 5 मार्क्स बोर्ड में डिडक्ट हो सकते हैं. तो ऐसे ऐसे जो चैप्टर्स है वो अच्छे से कर लेना. जैसे केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बायोलॉजी में हेरिडिटी कर लेना, वो बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब इतना टफ नहीं है, बट कर लेना, ठीक है.
फिजिक्स में वो वाला इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, मस्ट कर लेना, प्लीज़ कर लेना इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर तुम्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट सॉल्व करने का, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। जो भी फिजिक्स का या साइंस का जो पेपर है बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भर के सवाल आते हैं यार, ठीक है। मतलब 5-5 नंबर वाले जो सवाल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही आते हैं फिजिक्स में, कन्फर्म है ये चीज़। उसके अलावा इनफैक्ट और में भी वही सवाल आएगा तुम्हें, तुम PYQ उठा के देख लो, तुम्हें मिलेगा हर पेपर। जैसे हम बता दिए साइंस में तुम्हें बता दिए, ठीक है। अब हिस्ट्री भी बता दिए, इकोनॉमिक्स में उतना कोई वास्ट चैप्टर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिविक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो जो 6 पार्टीज़ है उसका फाउंडिंग ईयर वो एक टेबल बना के मिलता है, तो वो तुम कर सकते हो अगर मतलब चाहिए तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर तुम कर लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लेना, वरना स्किप कर सकते हो अभी के लिए, बाद में तुम्हें जब पढ़ाया जाएगा तब कर लेना। ऐसे वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें याद करने की चीज़ है, इसलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक चीज़ इंसान 4-5 बार पढ़ लेता है ना, सिर्फ पढ़ लेता है, याद करने वाली अगर वो चीज़ भी है तो वो सिर्फ पढ़ लेता है, तो उसके बाद उसके दिमाग में फिट हो जाता है, तो तुम वो कर सकते हो इनफैक्ट। और हाँ सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी में मिनरल्स वाला चैप्टर और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं पूछा जाता है, बट उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, बट वो तुम अभी इसके लिए स्किप कर सकते हो। तुम इसके क्या बोलते हैं, हाँ मिनरल्स और एग्रीकल्चर ये 2 चैप्टर्स करके रख लेना, ये दोनों आपस में या किसी और चैप्टर से इंटरलिंक नहीं है, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट जो भी हम चैप्टर कर बता रहे हैं वो तुम लोग डायरेक्ट भी स्टार्ट करोगे, कोई चैप्टर किसी चीज़ से इंटरलिंक नहीं है, मतलब बाकी जो उससे पहले आगे वाले चैप्टर्स से, तो तुम डायरेक्ट उसको स्टार्ट करोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ये हो गया, और इससे पता क्या होगा कि तुम्हारा पक्का हो जाएगा ये सारे चैप्टर, और उस टाइम पे जब सब इस चैप्टर्स को लेकर परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट प्री बोर्ड में ना हम खुद देखे कि बहुत सारे लोग इन चैप्टर्स को छोड़ के जाते हैं, स्किप करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा टफ होता है, टफर साइड पे होता है, तो उसको स्किप करके जाते हैं। तो तुम ये काम करने से बच जाओगे, तुम्हारे स्कोर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तुम्हारे अगर मान लो प्री बोर्ड में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पे विश्वास ज़्यादा बनेगा। इनफैक्ट कोई गलत बात थोड़ी है यार, नंबर अच्छा आ जाना, ठीक है, तो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हाँ नोट मेकिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, बट उस पर जो टिप्स है वो हम अभी दे रहे हैं। लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाना, लेक्चर के बाद बनाने वाला काम मत करना, क्योंकि उसके बाद बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि तुम इनफैक्ट PPT तुम्हें मिलेगा, PPT से ही तुम छेपोगे ना भाई, तुम वही करोगे ना, तो उससे बढ़िया तुम जब क्लास चल रहे हो ना, कोशिश करो कि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहीं पे नोट कर लो। अगर तुम्हारा कुछ छूट जा रहा है तो वो बाद में PPT में तुम देख करके कर सकते हो, जब तुम चीज़ों को रिकॉल कर रहे होगे, तो उस टाइम पे भी तुम अगर PPT देखोगे तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ होती है। बट पूरा नोट्स PPT से छापना वो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम होता है, ठीक है, वो मत करना। लेक्चर्स के साथ ही नोट्स लिखना, और इससे पता है क्या होता है, तुम्हारा फोकस भी बढ़ता है लेक्चर के टुवर्ड्स कि तुम्हारा टीचर क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम लिख भी रहे होते हो वही चीज़, पढ़ा तुम सुन भी वही चीज़ रहे हो, तो तुम एक साइड से ना वो तुम्हारा फोकस डेवलप करता है। इनफैक्ट तुम इस चीज़ स्किल को जितना मास्टर करोगे मेरे लिए उतना अच्छा है। अगर नेक्स्ट टॉपर्स ज्वाइन कर रहे हो तो SST में तुम बुक लेके बैठना, क्योंकि सर NCERT लाइन बाय लाइन करवाते हैं, तो वो नोट्स नहीं बनवाते, और तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सर के 1 शॉट वीडियोज़ के नीचे नोट्स होंगे, वो तुम उससे पढ़ सकते हो अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो, या फिर अपने स्कूल के नोट्स अगर तुम बना रहे हो, स्कूल वाले टीचर दे रहे हैं तो उसको रेफर कर सकते हो, या फिर शॉर्ट नोट्स तुम अगर मान लो ChatGPT वगैरह से भी थोड़ा सा हेल्प लेकर के करोगे तो हो जाएगा, तुम्हें चीज़ें रिकॉल करने में हेल्प करेगा। और नोट्स बनाने के बाद 1-2 पेज छोड़ देना, इसलिए छोड़ देना ताकि जब तुम मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तुम्हें दिख जाए जो तुम्हारे को तुम पढ़े नहीं हो या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उन 1-2-3 पेज जो तुम अपने नोट्स पे छोड़ रहे हो, तुम पहले देखना क्वेश्चन किस चैप्टर का है। अगर तुम चैप्टर वाइज करो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, उसको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उसमें नोट कर लो, ठीक है। और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स है इस वीडियो में, तो तुम देखते रहना, बोल मत होना प्लीज़। और हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा 10th बर्बाद हो जाएगा। मतलब हम थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डरा भी रहे हैं, इतना कोई नहीं डराता है, किसी को डराना भी नहीं चाहिए, बट हम डरा रहे हैं क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम लास्ट में जाकर रिग्रेट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्लीज़ करना, जो बैच में भी मिल रहा है वो करना। जब क्वेश्चन बैंक रिलीज होगा, वो मोटा वाला जो थ्योरी के साथ आता है ना, वो मत लेना, प्लीज़ मत लेना, उसमें बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और पैसा वेस्ट होगा, वो मत लेना। उसके बाद जो 1 शॉट वाली बुक्स आती हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, तुम ब्रांड का नाम लेना तो अलाउड नहीं होता है वैसे, बट एडुकार्ट और ओस वाली ये तो बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं। अरिहंत भी अच्छा ब्रांड होता है, तो तुम ये इन तीनों में से किसी पे भी प्रेफर कर सकते हो जो तुम्हें सही लगे या जो तुम्हारे बजट के लिए सही है, ठीक है। तीनों बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है, कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स है, तुम तीनों से कोई भी लो, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। एडुकार्ट पे प्रशांत भी और दिलराज सर ऑथर्स हैं, तो वो क्वेश्चंस वहाँ पे वो उनके 1 शॉट्स ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब 1 शॉट हम देखे, हम लिए नहीं थे क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक खरीदने का गलती कर चुके थे। येस हम कर चुके थे, मतलब गलती भी नहीं कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से मेरे को वो थ्योरी नहीं जाना था क्योंकि हम NCERT पढ़ चुके थे। अब वो थ्योरी जो होता है ना, बहुत वैसे बच्चों के लिए होता है जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी NCERT कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो वैसे टाइप के लोगों के लिए होता है, ठीक है, जिनको NCERT बिल्कुल भी डिकोड करना नहीं आता है। अगर और सच बोलूँ तो वो हालांकि वो बुक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन तुम्हें NCERT डिकोड करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, कोशिश करो, अभी स्टार्टिंग हुआ है यार, अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो अभी चिल रहो, चीज़ों को डाइजेस्ट करो एंड गो विद द फ्लो। अब हाँ रेड पेन एक रखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो तुम्हारे सर जिस क्लास में वो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर उतने स्टार्स मार्क कर लेना, या फिर जो चीज़ तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है तुम उस टॉपिक को मार्क कर लेना, जो तुम्हारा वीक रह रहा है उसको मार्क कर लेना, ताकि तुम्हें बाद में जब तुम रिवाइज कर रहे हो अपने नोट्स को तो तुम्हें आइडिया हो कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो तुम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सको, ताकि तुम्हारा उस चैप्टर के टुवर्ड्स क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा हो। फिर और तो
लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भाई ध्यान देना, स्टार्टिंग से ध्यान देना। और हाँ, समर वेकेशन पे कोशिश करना हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर निपटा दो पढ़ के अच्छे से। मैंने ऐसे पढ़ के निपटा दो, आई मीन बहुत डीपली उसको पढ़ के निपटा दो। इनफैक्ट उसके क्वेश्चंस भी लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत लोग, पहले तो बहुत लोग ग्रामर स्किप करके जाते हैं। भाई तुम्हें क्यों करना है ग्रामर स्किप? 10 मार्क्स का तुम्हारा इंग्लिश में ग्रामर आता है एंड 16 मार्क्स का 16 मार्क्स का हिंदी में ग्रामर आता है। तुम्हें क्यों गंवाना है वो मार्क्स? तुक्का क्यों मारना है? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली तुम्हारा तुक्का नहीं लगता है। मतलब होता होगा बहुत लोगों का लग जाता है, हमेशा तो नहीं लगता यार। सच मानो, मेरी बात मानो, हम वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं, पढ़ के खत्म कर दो प्लीज़। वो यार राइटिंग स्किल्स के जो वीडियोस होते हैं, जैसे लेटर का फॉर्मेट, लेटर का वो एनालिटिकल का पैराग्राफ का फॉर्मेट नहीं होता, बट वो जो भी होता है, फिर हिंदी में होते हैं 3-4 ईमेल होता है, वो विज्ञापन होता है, अनुच्छेद होता है, लघु कथा होता है, ये सब पढ़ के जाओ। इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल्स देख के जाओ, वीडियोज़ तो देख के जाना प्लीज़। एक है क्रिएटिव लर्निंग करके है यूट्यूब चैनल, वो बहुत अमेजिंग चैनल है। तुम वो आई वुड रिकमेंड कि वहाँ पे तुम देख सकते हो। एक और है, इंग्लिश के लिए है वो स्पेसिफिकली, बट क्रिएटिव लर्निंग दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए। उसमें कृति दी पढ़ाती हैं आई गेस। और एक है एजुकेशनल भैया करके है, वो वाला चैनल भी बहुत अच्छा है। वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत बहुत बढ़िया चैनल है। मैग्नोलिया मैम से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैग्नोलिया मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तुम उनको फॉलो करोगे भाई। जब तुम्हारा होता है ना कीवर्ड्स, ग्रामेटिकल चीज़ें, तुम्हें सब कुछ वो साथ में कराती जाएंगी। बट तुम्हें अगर कहानी का ओवरव्यू लेना है तो वो एजुकेशनल भैया बहुत अच्छे से करके देते हैं। तुम्हें वो उस चैनल को भी कर सकते हो। राइटिंग स्किल्स के लिए भी आई रिकमेंड दैट चैनल। और हाँ, वही यही सारी चीज़ें थी जो तुम्हें मेरे को बतानी थी। मटेरियल जो अभी बताएं चीज़ें बहुत वाइसली चूज़ करना, जो तुम्हारे को सूट करे वो चूज़ करना। ओसवाल भी बहुत अच्छा होता है, मतलब वो थोड़ा सा टफर साइड पे होता है, तुम वो लगा लोगे तो अच्छी बात है। एड कार्ड तुम्हारे लिए, वो भी एड कार्ड भी बहुत बढ़िया होता है, उसमें भी क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अरिहंत हम पर्सनली देखे नहीं है, बट मेरी फ्रेंड्स कर चुकी हैं उसको, तो उनका रिव्यू उसके लिए बहुत अच्छा था, तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो कर लेना। और हाँ, एक्सपोजर तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, तो तुम उसके लिए वो सब कर लेना। और हाँ, टाइम टेबल मत बनाना, तुम टू डू लिस्ट बना के फॉलो करो अपनी चीज़ों को। टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, बट बाद में समझ में आ गया। तुम अभी से समझ जाओ प्लीज़, ये गलती मत करना, तो तुम वो कर लें। और यही सारी चीज़ें थी। लेट मी चेक अगर कुछ और बच रहा हो तो। हाँ, इंग्लिश का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम बना के एक अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक, या फिर चैट जीपीटी पे देख लेना। चैट जीपीटी मास्टर करना बहुत जरूरी होता है, 10th के लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तुम उससे डाउट पूछो, तुम उससे कोई कॉन्सेप्ट पूछो, तुम्हें मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और तुम टीचर से पूछने में हेजिटेट कर रहे हो, तो उस टाइम में तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम अपने ईगो पे ले लो कि कैसे नहीं टीचर से पूछ रहे हैं। भाई बहुत लोग ये बोलते हैं कि टीचर से जाकर पूछो, धीरे धीरे स्किल्स मास्टर होती हैं और तब तक तुम वेट नहीं कर सकते हो। मेरा बात यह है, तुम हाँ टीचर से पूछने की कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग मत करो, बट तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। डेली कम से कम तुम 4-5 घंटे बैठने का सिटिंग लगा लो, ठीक है। नॉट सेइंग कि 10th का वो रिक्वायरमेंट है, 10th का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे के लिए लाइक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए, इनफैक्ट 11th-12th के बोर्ड्स को करने के लिए, क्योंकि तुम 12th का देख रहे हो अभी क्या हालत है, ठीक है, कि वहाँ पे इतना टफ पेपर बनाया जा रहा है, तो तुम्हें उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा यार। तो वो चीज़ें करने के लिए तुम्हें अभी से आदत होनी चाहिए। अभी 3-4 घंटे का सिटिंग्स लगाना स्टार्ट करो। पहले दिन या दूसरे दिन नहीं होगा, शुरू में नहीं होगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, शुरू में किसी से नहीं होता। धीरे धीरे बिल्ड करो, टाइमर लगा लेना जब तुम बैठो पढ़ने के लिए, तो अपना टाइमर ऑन कर देना कि तुम इतने से इतने घंटे बैठो, क्योंकि वो तुम्हें डिमोटिवेट भी करेगा और वो तुम्हें एक्सपोजर भी देगा, तुम्हारी गलतियों का रियलिटी चेक भी देगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितने पानी में हो। और तुम्हारे को अगर तुमने अच्छा पढ़ लिया तो वो तुम्हें डोपामिन भी हिट भी देगा, ताकि तुम आगे के लिए कंटिन्यू कर सको। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। कोई और मोटिवेशनल वीडियो पे मत कूदना, वो 1-2 दिन तक रहेगा और डिसिप्लिन तुम्हें वो नहीं सिखा सकता, ठीक है। आईटी के नोट्स कर लेना। आईटी के लिए एक चैनल है रीडर्स वेन्यू, बहुत अमेजिंग चैनल है, मेरे को बहुत बाद में जाके पता चला, तुम्हें अभी बता दे रहे हैं ताकि तुम वो कर लो अच्छे से, ठीक है, उससे अच्छे से कर लेना। और एनसीईआरटी मूल मंत्र है, एनसीईआरटी को फॉलो करना, लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि एसएसटी में तो बहुत सारे फैक्चुअल एंड डाटाबेस क्वेश्चंस है, तो वो कर लेना। एनसीईआरटी के जो साइड वाले बॉक्सेस होते हैं उनको भी पढ़ लेना और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है, प्लीज़ कर लेना। मतलब अभी तो हम बोले एनसीईआरटी नोट्स नहीं बनाने, मतलब अगर जस्ट इन केस तुम बना रहे हो, बाद में जाके कभी बना रहे हो, कभी बना रहे हो, और अगर नहीं भी बना रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ी पढ़ लेना, पिक्चर्स वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे देना। जो मैराथन होती हैं, जैसे लास्ट में जाके जो मैराथन्स होती हैं या फिर हाफ ईयरली वगैरह से पहले मैराथन होती हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि मैराथन्स नहीं अच्छी होती हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। मैराथन बहुत लोग कहते हैं मैराथन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है सेल्फ स्टडी, बहुत बड़ा झूठ है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट मैराथन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली अगर तुम राइट रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो। तुम पीडब्ल्यू के भी मैराथन देख सकते हो, बहुत बढ़िया, लाइक ऋतिक सर, समृद्धि मैम और रक्षक सर और भी बहुत टीचर्स हैं, उनको सबका नाम नहीं पता क्योंकि हम उनसे पढ़े नहीं है, बट आई हैव सीन देम, ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पढ़ चुके हैं उनसे। मेरे को एसएसटी का तो पता नहीं, मतलब एसएसटी में भी अच्छे ही पढ़ाते होंगे, बट एसएसटी के लिए आई वुड रेकमेंड कि तुम दिगराज सर को फॉलो करो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। देखो तुम, ये रियल बात है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है। और हाँ, मैराथन्स होती हैं वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो। सेल्फ स्टडी के लिए तुम मैराथन 2x पे देख के सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल लेना, टाइम मैनेज करना सीखो। एक्सक्यूज मत दो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, प्लीज़, ठीक है। एक्सक्यूज क्या दोगे यार, तुम अपने आप को एक्सक्यूज दे दोगे, नहीं दोगे ना। एट लास्ट इट डजंट मैटर
टू एनी ऑफ देम, किसी को भी मैटर नहीं करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनको भले ये चीज़ बुरा लगेगी कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, लेकिन एट लास्ट वो तुम्हारे फ्यूचर को ज़्यादा डार्क बनाएगी, ठीक है। तो तुम समझ लेना और थोड़ा टाइम लो, यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो, चीज़ें देखो और देन फाइनलाइज योर फैकल्टी, टीचर्स अच्छे से चूज़ करना। रिकमेंडेशन इफ़ यूड से, तो आई विल गिव कि साइंस के लिए तुम अलग सर को फॉलो कर सकते हो, उनके वन शॉट्स अभी आ रहे हैं, तो आए हुए हैं, इनफैक्ट मैराथन्स भी वो ले चुके हैं, तो कर सकते हो। फिर पीके भैया को भी तुम कर सकते हो, पीके भैया तो बेस्ट है यार, मेरे को मतलब अलग सर भी बहुत अच्छा, वो भी बेस्ट है, हम भी उनका लेक्चर्स भी देखे हैं, 1-2 देखे हैं केमिस्ट्री के लिए देखे, बट ठीक है, बट पीके भैया से हम पर्सनली पढ़े तो उनका बता सकते हो, ही इज़ वेरी नाइस, और अलग सर भी ही इज़ वेरी वेरी नाइस, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और अगर साइंस में तुम देखो तो बायो के लिए हम समृद्धि मैम के लेक्चर्स देखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में देखे थे, बहुत स्टार्टिंग में, तो तुम एक समृद्धि मैम को देख सकते हो। फिजिक्स के लिए रक्षक सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए ऋतिक सर एंड शोभित भैया, इसके अलावा कोई भी नाम नहीं आता, किसी पे भी कूदने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से तुम्हें टीचर्स चूज़ करने हैं, इन दोनों से ही करो, ठीक है। शोभित भी, मेरे को ऋतिक सर भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, और शोभित भैया बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बट शोभित भैया ऐसे करते हैं ना वो बेसिक, तो वो अलग सर जो है मतलब शोभित भैया जो है वो मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं। ऋतिक सर से हम ज़्यादा पढ़े नहीं तो उनके बारे में नहीं बोल सकते, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट टीचर, मतलब हम थोड़ा पढ़े, हमसे बहुत स्टार्टिंग में पढ़े थे, थोड़ा पढ़े थे, तो ही इज़ नाइस, वेरी नाइस। तो इन दोनों टीचर्स के अलावा तुम किसी टीचर पे मत जाना, ठीक है, ये तो ही बढ़िया सबसे बेस्ट है, ठीक है। मतलब तुम बाकी देख सकते हो, अगर इन दोनों से नहीं समझ में आता तब तुम किसी और टीचर पे जा सकते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली यही 2 टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को जितना नॉलेज है हम उतना बता रहे हैं। एसएसटी के लिए दिगराज सर और कोई नहीं। और हाँ, नोट्स जो होगा एसएसटी का वो तुम वन शॉट से ले लेना, उनके जो भी वन शॉट्स हैं उनके उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स हैं नोट्स के, वो देख लेना। हिंदी के लिए आइदर तुम नेक्स्ट टॉपर्स फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा कोर्स ए है तो ठीक है। हम ज़्यादा नेक्स्ट टॉपर मतलब लागी मैम पढ़ाती हैं, बट ऑनेस्टली वो थोड़ा सा मतलब क्लास में हम उनका लेक्चर्स नहीं देखें, तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट क्लास, बट मैराथन्स हम स्टार्ट किए थे, तो मैराथन्स में कुछ चीज़ें मैम थोड़ा मिस कर रही थी, तो मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट टॉपर्स, बट तुम मैग्नेट ब्रेन्स देख लो, अगर अभी से तुम स्टार्ट करो तो मैग्नेट ब्रेन्स देख लो, हाईली रिकमेंडेड। वहाँ के वो वीडियोस थोड़ा लंबा होता है बट बहुत अच्छे से समझाया होता है, डिटेल में समझाया होता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड एजुकेशनल भैया देख लो, या फिर मैग्नोलिया देख लो। मैग्नोलिया में बहुत कीवर्ड्स हैं, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम देख लो मैग्नोलिया मैम को देख लो, मतलब नेक्स्ट टॉपर्स का बैच ज्वाइन करो तो मैम का लेक्चर देख लो, बहुत सही रहेगा तुम्हारे, अभी वही सही रहेगा, मतलब अभी क्या वही सही रहेगा, बट हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम लास्ट मिनट एजुकेशनल भैया इस वेरी नाइस ऑप्शन। आईटी के लिए रीडर्स मेन्यू आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड। संस्कृत के लिए तुम नेक्स्ट टॉपर्स देख सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स देख लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास संस्कृत है तो। एआई के लिए भी रीडर्स मेन्यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो तुम शेयर कर देना। आई एम सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई हैव क्लियर्ड मेनी ऑफ द डाउट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैव ऑलरेडी क्लियर। हाँ, एक टिप बच रहा है, लास्ट टिप एंड गोल्डन टिप, बहुत जरूरी है। एक नोटबुक, एक डायरी मेंटेन कर लो, ठीक है, उसमें तुम अपने बैकलॉग्स का रिकॉर्ड रखना, मिस्टेक्स का रिकॉर्ड रखना, तुम्हें जो चीज़ें लग रही हैं कि तुम्हें अपनी इंप्रूव करनी है उसका रिकॉर्ड रखना। तुम ट्रस्ट करो, ये तुम शुरू करो, ठीक है, अपनी चीज़ें कंटिन्यूसली नोट डाउन करो, 1-2 महीना करो, तुम्हें ये चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरे को पहले नहीं आया था, बट मेरे को एक सीनियर ही रिकमेंड की थी, तो आई एम डूइंग। उस डायरी में तुमने मिस्टेक्स भी कर सकते हो, तुम्हारे वीक टॉपिक्स कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, एंड जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है चीज़ें वो नोट करके रख सकते हो, ताकि तुम बाद में सब कुछ कर सको। तुम्हारे पास और क्या क्या करना है या क्या करना है, तुम अपनी स्ट्रैटेजीज उसमें बना सकते हो, प्लान्स बना सकते हो, और उसको सीक्रेट ही रखना, बाकी सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस और लाइक दिस और फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड लाइक मत करना अगर तुम्हें नहीं करना हो तो, बट हाँ सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हारा मन हो तो, मतलब कर लेना, देखो आई एम नॉट फोर्सिंग, बट कर लेना, ठीक है। इसलिए कर लेना क्योंकि इसके बाद एक नोट मेकिंग पे वीडियो आएगी, एंड वो छोटी सी होगी, ठीक है, बट वो बढ़िया रहेगी। और एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आएगी, वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मेरे को थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे, उसमें तो मेरे टाइम लग रहा है, वरना ये वीडियो भी बहुत पहले आ जाता, ठीक है। दैट्स इट अभी के लिए, बाय बाय।